हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है मेरी चैनल सोल्सली में। मैं तानपुर कौर आज आप लोगों के लिए लाई हूँ एक नई रीडिंग। आज की रीडिंग में हम बात कर रहे हैं आपके फ्यूचर के बारे में, आपके फ्यूचर लव लाइफ, आपके करियर और ब्लेसिंग्स के बारे में कि क्या आ रहा है इन सब डायरेक्शंस में आपकी लाइफ में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले क्लिक करें सब्सक्राइब बटन पे। और अगर आप लेना चाहते हैं मुझसे एक रीडिंग, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टा आईडी पे जो नीचे दिया गया है। अब एक लंबी गहरी सांस लें। आप अपना पाइल चूज कर सकते हैं। ये है पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3। जिस पाइल से आपको ज्यादा कनेक्टेड फील हो आप वो पाइल चूज करिए और मैं मिलूंगी अब आपको आपकी रीडिंग पे। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 1, ये सेलेस्टाइट क्रिस्टल। ओके, देखिए क्या आ रहा है आपके लिए फ्यूचर में। हमारे पास यहाँ पे कार्ड है प्रेयर और विशेस। तो मुझे लग रहा है आप में से कई लोग काफी कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, काफी कुछ प्रे करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में एक नए स्टार्ट के बारे में। हो सकता है ये, मुझे लग रहा है कोई एक विश है आपकी जो बहुत ही जल्दी पूरी होने वाली है आपके फ्यूचर में। ओके, ये विश जो है उसके लिए आपने काफी वक्त लगाया है, काफी टाइम से आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं। मुझे एक और चीज यहाँ पे लग रही है, देखिए जैसे ये ग्रोथ की बात है, आपके करियर की ग्रोथ हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए जो आप काफी वक्त से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। स्पेशली जब यहाँ पे हमारे पास सन है, ठीक है, सन ग्रोथ की बात करता है, सेल्फ एक्सेप्टेंस की बात करता है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ओवरऑल आप काफी ग्रो करने वाले हैं, ग्रोथ की फाइब है यहाँ पे। एक ड्रैगन फ्लाइज भी है। ओके, तो कुछ रिलीजिंग की भी बात है, कुछ रिलीज भी कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में से। हो सकता है किसी तरह का पैटर्न है जो आप अपनी जिंदगी से निकालते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। पहले शुरू करेंगे हम टैरो डेक से, हमारे पास क्या आ रहा है। पहला कार्ड निकालेंगे आपके करियर के लिए, फ्यूचर के लिए। 5 ऑफ कप्स, डिसअपॉइंटमेंट। तो जैसा आप चाह रहे हो सकता है आपके करियर में थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट्स रहेंगे फ्यूचर में। बट मेरे पास बॉटम में है चैरियट। ओके, तो हो सकता है पहले कोई चीज एक डिसअपॉइंटमेंट की तरह लगे। ओके, ऐसा लगे कि ये तो अच्छा नहीं हो रहा है, बट बाद में फ्यूचर में जाके वो चीज आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगी। ओके, आप में से कुछ लोग कहीं पे मूव कर सकते हैं जॉब के लिए। स्टार्टिंग में लगेगा कि हाँ छोड़ना और कहीं और जाना, ये नई डायरेक्शन क्या मेरे लिए सही रहेगी नहीं रहेगी। ये डिसअपॉइंटमेंट उस पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रही है। ओके, बट बाद में जाके वो चीज आपके लिए सक्सेस बन सकती है। ओके, तो आपके करियर में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उन डिसअपॉइंटमेंट्स को आप रिलीज करने की कोशिश करिए। और अगर मूविंग का ऑप्शन आ रहा है स्पेशली आप लोगों के लिए तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और चैरियट का मतलब यहाँ पे ये भी है बॉटम में कि आप कि डिसअपॉइंटमेंट्स के अंदर ये बात आ रही है, ये आपको इमीडिएटली पता नहीं लगेगा, थोड़े वक्त बाद ये चीज पता लगेगी। ओके, अब आपके रिलेशनशिप वाइज देखते हैं। ड्रीमिंग, नाइट ऑफ कप्स, ये एक पर्सन का आना हो सकता है आपकी जिंदगी में। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी पर्सन का आप काफी वक्त से वेट कर रहे हैं और ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। ओके, ये हो सकता है आपके ड्रीम पर्सन है जिनका आप काफी वक्त से वेट कर रहे हो और अब ये आपकी लाइफ में एकदम एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं। स्पेशली इस वाटर एनर्जी के साथ बहुत सारे इमोशंस इन्वॉल्व हैं। मुझे एक प्रपोजल जैसी फील भी आ रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी को डेट कर रहे हो तो वो आपको प्रपोज करने वाले हैं आगे। ऐसी भी कुछ फीलिंग है इसके अंदर कि प्रपोज होने वाला है या कोई आपको अपने दिल की बात कहने वाला है। या आप में से कुछ कई लोगों का नया रिलेशनशिप शुरू हो सकता है। जो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है वहां पे एक स्पार्क वापस आती हुई नजर आ रही है, लव वापस आता हुआ नजर आ रहा है। ओके, आपके रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है। अब हम देखते हैं आपका ब्लेसिंग्स कार्ड यहाँ पे क्या आ रहा है, क्या ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आती हुई। कुछ नई शुरुआत, जैसा मैंने पहले ही कहा था स्टार्टिंग में, मुझे लग रहा था कुछ शुरू होने वाला है।
आप में से कुछ लोग अपना नया बिजनेस शुरू कर सकते हो, ऐसी फील है यहाँ पे। मनी रिलेटेड एक नया घर लिया जा सकता है, जो एक ब्लेसिंग रह सकती है आप लोग में से कई लोगों के लिए। एक कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे फायदा होगा, कोई इन्वेस्टमेंट आपके लिए फायदेमंद निकल के आ सकती है, या आपको किसी तरह की अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट मिल सकती है। आप में से कुछ लोग अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। ओके, ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे नजर आ रही है। हम देखते हैं एक और कार्ड। स्ट्रेंथ, आप में से कुछ लोग स्पेशली अपनी हेल्थ पे काम करते हुए भी नजर आ रहे हैं फ्यूचर में। मुझे लग रहा है अपनी हेल्थ पे वर्क करके अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपकी हेल्थ में कुछ कंसर्न्स हैं तो वो इम्प्रूव हो रहे हैं। स्पेशली जब मेरे पास यहाँ पे आ रहा है कार्ड स्ट्रेंथ का, स्ट्रेंथ बात करता है फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ की। ठीक है, आप मेंटली भी बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। ओके, फिजिकल के साथ साथ आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पे भी बहुत काम करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। वो करेज बिल्ड कर रहे हैं, एक तो अपनी बॉडी में, फिजिकल बॉडी में, और एक मेंटली भी करेज आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रेंथ आपकी लाइफ में नजर आ रही है। ठीक है, आप कुछ भी फेस करने के लिए तैयार हैं। करेज, ओह माय गॉड, मैंने अभी यही वर्ड बोला था कि करेज आपकी लाइफ में आ रहा है, स्ट्रेंथ आपकी लाइफ में आ रहा है, और हमारे पास आया है कार्ड करेज का। ओके, तो बस यही मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में, जैसे मैंने शुरुआत में भी बोला, करेज और स्ट्रेंथ, ये दोनों चीजें आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही हैं। स्पेशली यहाँ पे एक फील है मेंटल स्ट्रेंथ की और फिजिकल स्ट्रेंथ की। आप अपनी बात कहने से हिचकिचा नहीं रहे हैं, आप अपनी बात फेस टू फेस लोगों को बोल पा रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, आप डर नहीं रहे हैं अपने विचारों को सामने रखने से। और उसके अलावा मुझे लग रहा है आप अपनी हेल्थ के ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग काम करते हुए, ठीक है, आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट्स भी आते हुए नजर आ रहे हैं उसी चक्कर में। ठीक है, एक नई बिगनिंग है आपकी हेल्थ में, स्पेशली मैं देख रही हूँ आपके हेल्थ के एरिया में एक नई शुरुआत यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है। और जैसा मैंने कहा, एक नया घर हो सकता है जो ये वाइब लेके आप में से कई लोगों के लिए आ रहा है। और यहाँ पे नीचे बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास होम का कार्ड है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है एक नया घर, एक नई लोकेशन, आप शिफ्ट हो रहे हैं, कहीं कहीं तो जा रहे हैं। चैरियट भी था वहां पे, और यहाँ पे होम का कार्ड है नीचे बॉटम में। तो यस, मुझे लग रहा है कहीं शिफ्ट हो रहे हैं आप बहुत ही जल्दी। देखिए और कार्ड्स, स्टार्स, यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश। और हमारे पास यहाँ पे कार्ड भी प्रेयर्स और विशेस का है, और यहाँ पे भी विश फुलफिलमेंट है। तो आपकी कोई एक बहुत ही बड़ी विश मुझे लगता है पूरी होने वाली है। स्पेशली काफी वक्त से आप उसके बारे में विश कर रहे थे। ठीक है, और वो आप जाके आपके लिए पूरी होगी, राइट। या काफी वक्त से उसके ऊपर काम भी कर रहे थे, क्योंकि एक मैनिफेस्टेशन भी एक काम है, एक एनर्जी पुट कर रहे हैं आप किसी तरफ। ठीक है, तो आप काफी वक्त से उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, काफी वक्त से आप बात कर रहे हैं उसके बारे में। हो सकता है मूविंग से रिलेटेड हो सकता है आपके घर से रिलेटेड हो, कि आपको कैसा घर चाहिए और वैसा घर आपको मिल जाएगा। ओके, नहीं तो ये एक रिलेशनशिप के रिलेटेड भी हो सकता है कि आप रिलेशनशिप, एक ऐसा रिलेशनशिप चाह रहे थे, और ये नाइट ऑफ कप्स है हमारे पास, जो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप की बात कर रहा है। ओके, और वैसा ही रिलेशनशिप, वही चीज आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हुई नजर आ रही है। एक और कार्ड, विलन, यू कैन ऑलवेज रीराइट द स्टोरी। और आप अपनी स्टोरी को रीराइट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो डिसअपॉइंटमेंट्स थी उनको रिलीज करके आप अपनी स्टोरी अपने तरीके से लिखना चाहते हैं। ओके, और आप लोगों का नजरिए से अब आपको मतलब फर्क नहीं पड़ रहा है। और स्पेशली आप अपना म्यूजिक बना रहे हैं। आप में से कुछ लोग म्यूजिक इंडस्ट्री में हो सकते हैं जो अपना काम शुरू कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ मुझे दिख रहा है। बट कुछ अपना काम शुरू करना, किसी और के तरीके से ना चलना, किसी और के कहने में ना चलना, अपनी बात सुननी और अपने हिसाब से चीजें करना, वो चीज मुझे यहाँ पे स्पेशली आपके लिए नजर आ रही है। और ये देखिए, यहाँ पे फ्लावर्स हैं इस लड़की की ड्रेस पे, वो ब्यूटी की बात कर रहे हैं। एक आप अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पे, जैसे मैंने कहा, काम कर रहे हैं, बट आप ब्यूटीफुल लग रहे हैं, आप बहुत रेडिएट कर रहे हैं, आपकी एनर्जी इतनी सुंदर लग रही है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये एक चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। और देखते हैं, लियो, आप में से कुछ लोगों लियो हो सकते हो, स्पेशली जब यहाँ पे करेज का कार्ड आया तो स्ट्रेंथ का, तो लियो की वाइब काफी स्ट्रांग है यहाँ पे। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, जैसा मैंने कहा, बढ़ रहा है।
ओके और ये सब कुछ यही बोल रहा है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ रहा है। आप में से कुछ लोग लियो हैं या जो आपके पार्टनर आने वाले हैं वो लियो हो सकते हैं। ओके सन मून राइजिंग, इसका मतलब ये भी है कि आप बहुत लॉयल फील कर रहे हैं अपने पार्टनर की तरफ, अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं उनसे। और इसका मतलब ये भी है कि आप क्रिएटिवली भी बहुत काम कर रहे हैं, बहुत सारा क्रिएटिव काम कर रहे हैं। क्रिएटिव टास्क में आप बहुत अच्छा काम करेंगे, स्पेशली फ्यूचर में कुछ क्रिएटिव टास्क में आपको सक्सेस मिल सकती है। Pisces, intimacy, intuition and compassion. स्पेशली पाइसेस के साथ सन मून राइजिंग आप या आपके पार्टनर पाइसेस हो सकते हैं। बट इसका मतलब ये भी है कि आप दोनों के बीच की लव की बात कर रहा है ये। ओके इंटीमेसी की बात कर रहा है। जैसा मैंने कहा एक दूसरे के तरफ अट्रैक्शन बढ़ता हुआ, इंटीमेसी बढ़ती हुई आपकी लाइफ में, एक दूसरे के साथ एक स्ट्रॉन्गर कनेक्शन बनता हुआ यहाँ पे, कंपैशन, एक दूसरे के लिए बहुत सारा लव एनर्जी भी जनरेट करते हुए यहाँ पे नजर आ रही है। और आपकी जो इंट्यूशन स्पेशली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आगे जाके बोलने वाली है, उसको सुनना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उससे आपको कई जवाब मिल सकते हैं। स्पेशली जब मैं अगर आप एक नया घर लेने की सोच रहे हैं या कहीं मूव करने की सोच रहे हैं, तो अपनी इंट्यूशन को सुनना बहुत जरूरी रहेगा। House 7, profound relationships, intimacy and romantic partnership. वाह, हाउस 7 बात भी करता है रिलेशनशिप की, एक पार्टनर की, सोलमेट की। ये पर्सन जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, हो सकता है वो आपके सोलमेट हो। स्पेशली जब हाउस 7 यहाँ पे गिरा है तो मुझे लग रहा है कि ये आपका रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं। बट ऑल्सो यहाँ पे भी इंटीमेसी था और यहाँ पे भी इंटीमेसी है इस कार्ड में भी। तो मुझे लग रहा है आप दोनों का रिलेशनशिप काफी स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आ रहा है। ओके एक अट्रैक्शन बढ़ता हुआ एक दूसरे की तरफ भी बहुत तरीके से नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत अट्रैक्टेड फील करने वाले हो, एक दूसरे के साथ बहुत कनेक्टेड फील करने वाले हो, और आपके रिलेशनशिप में बदलाव भी आ रहे हैं। एक पार्टनरशिप जो है वो रोमांटिक होती जा रही है, एक लव रिलेशनशिप आपका बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है यहाँ पे। ओके आप दोनों एक दूसरे की तरफ रिस्पेक्ट करते हुए, लव करते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए मुझे यहाँ पे बहुत तरीके से नजर आ रहे हो। और ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप जो आपका रहेगा वो ग्रोथ की तरफ ही बढ़ रहा है, एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है आपका रिलेशनशिप। ठीक है, पाइल नंबर 1, आज आप लोगों के लिए मेरे पास इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और शुक्रिया आप सबका ये वीडियो देखने के लिए। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 2, ये है हमारे पास यहाँ पे कम्बाबा जास्पर का क्रिस्टल। देखिए क्या आ रहा है आपके लिए, प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस। ओके वाओ, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। स्पेशली प्रोस्पेरिटी से मुझे लग रहा है कि मनी वाइज सिचुएशन जैसे अगर खराब चल रही थी अभी, तो वो बढ़िया होगी। ठीक है, वो इम्प्रूव होगी। उसके अलावा जो दूसरी चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि आप हैप्पी फील करने वाले हो, मेंटली पीसफुल फील करने वाले हो। आप में से कुछ लोग कहीं पे ट्रैवल करते हुए भी नजर आ रहे हो, घूमने के लिए जा रहे हो या एक लेजर ट्रैवल ले रहे हो और खुश हो आप। एक हैप्पीनेस आप में से रेडिएट करती हुई नजर आ रही है। तारो कार्ड देखिए आपके। सबसे पहला कार्ड आपके करियर के लिए देखते हैं, द डेविल रीबर्थ। तो मुझे लग रहा है आप अपने करियर में कुछ इंप्रूवमेंट्स करते हुए नजर आ रहे हो, एक्शन लेते हुए कहीं पे नजर आ रहे हो। स्पेशली जब डेविल कार्ड आ रहा है तो मुझे लग रहा है कि काम करना, अपनी एनर्जी को रिवाइव करना। ठीक है, कुछ अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलना, अपने मेंटल स्ट्रेस से बाहर निकलने की बात कर रहा है। ओके और एक्शन फोकस करना, थॉट से बाहर निकलना। हो सकता है अभी तक आपके नेगेटिव थॉट चल रहे थे पैसे को लेके और वो आप रिलीज कर रहे हो। ओके और अब आप पॉजिटिव सोच रहे हो मनी के बारे में, अपने करियर के बारे में, अपने काम के बारे में अलग नजरिए से सोच रहे हो, और उससे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे आपके करियर में। आपकी लव के लिए कार्ड निकालते हैं, क्वीन ऑफ कप, सेंसिटिविटी। वाओ, क्वीन ऑफ कप से लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत, आप और आपके पार्टनर एक तो एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पी रहते हुए नजर आ रहे हो। रिलेशनशिप में एक
इमोशनल जिसको कहते हैं ना इमोशनली बात करना एक दूसरे से, इमोशंस के बारे में बात करना एक दूसरे से, वो चीज भी मुझे काफी हद तक नजर आ रही है। और एक लव, जो स्ट्रॉन्ग लव फीलिंग है वो भी रिवाइव होती हुई, वो शुरू होती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। स्पेशली जब मैं क्वीन ऑफ कप्स देख रही हूँ तो एक रिलेशनशिप जो पॉजिटिव है, जो एनकम्पसिंग है, मतलब बहुत ही आप दोनों को इंक्लूड कर रहे हो, आप अपने आप को और अपने पार्टनर को इंक्लूड करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हो। और बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं दिखाऊं आपको तो यहाँ पे मेरे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो हैप्पी और कंप्लीशन की बात कर रहा है। आप में से कुछ लोग ये क्वीन ऑफ कप से मिलते हुए भी नजर आ रहे हो, जो सिंगल्स हैं यहाँ पे उनके लिए एक पार्टनर आ सकता है। ओके, ये क्वीन ऑफ कप्स है जो आपकी लाइफ को के अंदर बहुत सारा लव लेके आ रही हैं या लेके आ रहे हैं। बट ये वाइब जो उनकी है वो काफी इमोशनली, इमोशंस के बारे में बहुत बात कर सकते हैं, कर सकती हैं, और बहुत खुल के बात करेंगे। ठीक है, और मुझे लगता है उससे, और वो जो जब प्यार भी करेंगे, जब केयर भी करेंगे, तब भी वो खुल के केयर करेंगे। एक ऐसी वाइब आपके रिलेशनशिप में आ सकती है, ये नहीं तो ये नया पर्सन ये वाइब लेके आता हुआ नजर आ रहा है। अब देखते हैं ब्लेसिंग्स में क्या है आपके पास। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पैशन, वाओ। तो एक तो आप अपने पैशन पे काम करते हुए नजर आ रहे हो, जैसे मैंने कहा डेविल के चंगुल से निकल के अपने करियर में आप अपने पैशन पे फोकस कर रहे हो, ठीक है, और उस पे काम कर रहे हो, उस पे एक्शन ले रहे हो, और उसमें आपको रिजल्ट्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं। स्पेशली अगर आप स्पिरिचुअल फील्ड में हो किसी, मुझे वहां पे सक्सेस नजर आ रही है, और स्पिरिचुअलिटी में भी मुझे यहाँ पे ग्रोथ नजर आ रही है। अगर आप स्पिरिचुअल रेल्म में ग्रोथ की बात करना चाहते हो तो यस, वो भी मुझे नजर आ रहा है। आप स्पिरिचुअलिटी पे अपने काम कर रहे हो और वहां पे आपको ग्रोथ मिल रही है। ओके, इस ग्रोथ का मतलब ये है कि आप एक हायर रेल्म के साथ ज्यादा अटैच होते हुए नजर आ रहे हो। बट अगर मैं इमोशंस की बात करूं यहाँ पे, ये इमोशंस जो है आपके काफी फोकस्ड है। आप अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, अपने काम पे फोकस कर रहे हो, आप बहुत फोकस्ड फील कर रहे हो। स्पेशली इतने हो सकता है काफी टाइम से स्ट्रेस चल रहा था आपकी जिंदगी में, वो खत्म हो गया और अब आपका फोकस एक जगह पे आता हुआ नजर आ रहा है। और ये फायर एनर्जी एक्शन की बात कर रही है, उस चीज पे एक्शन लेना जो आपकी बर्निंग डिजायर है, जो आपका, जिस पे आप काम करना चाहते थे काफी वक्त से, अभी से नहीं काफी वक्त से इस पे काम करना चाहते थे, और अब वक्त आया है उस पे काम करने का। एक और कार्ड, कमिटमेंट। आप में से कुछ लोग एक कमिटेड रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं। स्पेशली जब मेरे पास दो वर्ड्स हैं जो एक ही थ्रेड को पकड़े हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कमिटेड रिलेशनशिप है, जो लॉन्ग टर्म भी रह सकता है ये कमिटेड रिलेशनशिप, बट ये कमिटमेंट है, एक दूसरे के साथ एक वादा करना जो लंबे वक्त तक चल सकता है। ठीक है, एक ऐसा वादा करना जिससे आप खुश भी हैं, आप कंटेंट भी हैं। ये आपके रिलेशनशिप में एक नया स्टेप हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये एक नया पर्सन हो जो आपके साथ कमिट करना चाह रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, नहीं तो जिनका ऑलरेडी रिलेशनशिप है उसमें कमिटमेंट, एक नेक्स्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट दिख रही है, जहां पे आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को टाइम कमिट कर रहे हो, एक दूसरे के साथ वक्त और ज्यादा स्पेंड करने की बात कर रहे हो। होम, तो आपकी होम लाइफ में काफी चेंजेस भी मुझे नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके घर की एनर्जी बदल रही है। ओके, स्पेशली जब कमिटमेंट का कार्ड नजर आ रहा है तो हो सकता है आप कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, या ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोग, और जैसे होम होता है ना, तो घर कहीं और लेने जा रहे हैं, जैसे घर जहाँ पे आप रह रहे थे वहां से शिफ्ट होके किसी और घर में जा रहे हैं, ये एक वाइब होती है। ठीक है, हो सकता है आप कहीं और रेंट पे रह रहे थे, आप कहीं और रेंट पे रहने जा रहे हैं, बट मुझे लग रहा है एक कमिटमेंट हो रही है, आप और आपके पार्टनर एक साथ मूव इन कर रहे हैं, ऐसी वाइब भी है इसमें कि साथ में रहने लगे हैं, शादी कर रहे हैं, ऐसी कुछ वाइब भी यहाँ पे नजर आ रही है। और ये फ्यूचर में आते हुए आपके लिए नजर आ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को कमिटमेंट देके एक घर में मूव कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी एक वाइब, और उससे पॉजिटिविटी आ रही है आपके आसपास भी और आपके घर में भी। वॉयज, यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स। तो अगर आप सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो यस,
आपके पास ये जवाब ऑलरेडी है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। बट ये वॉयज भी एक ट्रैवल की ही बात करता हुआ मुझे नजर आ रहा है। वॉयज इज ट्रैवल, राइट? तो आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ये तो मुझे बहुत टाइम से लग रहा है। कहीं ना कहीं ट्रैवल करके जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हो सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, हनीमून हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, या जनरली अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाने के प्लान्स बना सकते हैं आप। या जैसा मैंने कहा, एक डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं, किस कंट्री में रहना चाहते हैं आप अपने पार्टनर के साथ, ऐसा कुछ भी। ओके, स्पेसशिप, डोंट बी अफ्रेड टू सिंग। तो मुझे लग रहा है आप अपनी बात कहने में हिचकिचाने नहीं वाले हैं और अपनी बात सीधा बोलने वाले हैं, ठीक है? स्पेशली अपने फ्रेंड्स में आप अपने दिल खोल के बात करेंगे। और उसके अलावा मुझे ये लग रहा है कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट यहाँ पे बहुत मेजर मुझे आप लोगों के लिए नजर आ रहा है। अपने दिल की बात कहना, हो सकता है अभी तक आप नहीं कहते हैं और अब ये शुरुआत आपके लिए होती हुई नजर आ रही है, ठीक है? आप काफी बातें सोच रहे थे अपने दिमाग में और उन बातों को अब आप बोलने की कोशिश करेंगे, क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जो क्लियर हो सकता है उसको क्लियर करेंगे और जो चीजें नहीं क्लियर हो पाएंगी उनको लेट गो करेंगे, ठीक है? बट मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आगे जाके, क्योंकि आप कम्युनिकेशन में हो सकता है अभी आपका अच्छा नहीं है। इमोशनली लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, लोगों के साथ बाहर जाके बातें करना, वो आपका हो सकता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अच्छा नहीं है, बट आगे जाके उसमें इम्प्रूवमेंट आती हुई नजर आ रही है। आपके कॉम स्किल्स जिसको हम बोलते हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं। Pisces, इंटीमेसी, इंट्यूशन एंड कंपैशन। आप कंपैशनेट फील कर रहे हैं, आप अपना कंपैशन और लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। इंटीमेसी आपके और आपके पार्टनर में बढ़ती हुई नजर आ रही है, जैसे मैंने कहा कमिटमेंट लेवल तक पहुंच रहे हैं। उसके अलावा आपकी इंट्यूशन, जैसे मैंने कहा स्पिरिचुअली ये ग्रोथ हो सकती है। जो स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब ये है कि आपका क्राउन जो है वो ज्यादा ओपन हो रहा है मैसेजेस रिसीव करने के लिए एंजल से, और अब आप काफी मैसेजेस रिसीव कर पा रहे हैं, ठीक है? कार्डिनल, इंस्टिगेशन, ब्रेवरी, अ पायनियरिंग स्पिरिट। ओके, तो यहाँ पे एक चीज जो मुझे नजर आ रही है मेजरली वो ये है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आप, जैसे मैंने कहा, आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव हो रहा है तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है आपका। उसके अलावा मुझे लग रहा है कि कुछ नई शुरुआत आप करने वाले हैं अपनी जिंदगी में, एक घर में अपने पार्टनर के साथ मूव करना या नया घर लेना अपने पार्टनर के साथ, ये चीजें मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है? एक साथ बढ़ना आगे। उसके अलावा बाइनरिंग स्पिरिट का मतलब तो एक नई शुरुआत होती है। जैसे मैंने कहा, आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, एक पैशन पे काम करना, अपने पैशन के ऊपर काम कर रहे हो और उस पे सक्सेस मिल रहा है, उस पैशन में आपको बहुत सक्सेस मिलता हुआ भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। आप में से कुछ लोग पाइसेस या टॉरस हो सकते हो, सन मून राइजिंग, कैप्रिकॉन एनर्जी भी लग रही है यहाँ पे। हाउस 11, फ्रेंड्स, लाइक माइंडेड ग्रुप्स एंड ह्यूमैनिटेरियन बिलीव्स। आप उन लोगों से मिल रहे हो जो आपकी जैसी सोच रखते हैं। स्पेशली मुझे लग रहा है सोल फैमिली से मिलना आपका होने वाला है। आप अपनी सोल फैमिली से मिलने वाले हो, उनके साथ इंटरेक्ट करने वाले हो, और जैसा मैंने कहा अपने दिल की बात कह रहे हो। ऐसे लोगों से मिलने वाले हो जो आपकी दिल की बातें सुनना चाहेंगे, और फ्यूचर में ऐसे दोस्त, ऐसे लोग आपके दोस्त बन सकते हैं, ठीक है? जो आपके लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स बन पाएंगे। बट ऐसा कुछ जहाँ पे आप उन लोगों से मिल रहे हो जो आपके जैसा सोचते हैं, जो आपके जैसे हैं। ओके, ये आपकी सोल फैमिली ग्रुप हो सकता है जो आपको सही गाइडेंस देंगे। ओके, सो पाइल नंबर 2, आज आप लोगों के लिए मेरे पास इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर आप लेना चाहते हैं मुझसे एक रीडिंग, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टा या फेसबुक आईडी पे जो नीचे दिया गया है। शुक्रिया आप सबके वीडियो देखने के लिए। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 3, हमारे पास यहाँ पे है क्रिस्टल एमेथिस्ट का। ओके, एमेथिस्ट जो होता है वो एक क्रिस्टल है, हमारे थर्ड आई के बारे में बात करता है। हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन बढ़ाता है एंजल्स के साथ। और ये स्पीक योर माइंड जो है ना, ये कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप
टेलीपैथिक कनेक्शन बना रहे हैं अपने एंजल्स के साथ, आप उनसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, या आपको कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, या आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है, पर मुझे मेजरली ऐसा ही फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ आपको पता लग रहा है, आपके माइंड के अंदर कुछ प्लांट कर रहे हैं आपके एंजल्स, आपको कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी कुछ फीलिंग है, एंजल्स आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, देखते हैं आपके टारो कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला कार्ड था आपके करियर के लिए, हमारे पास है 10 ऑफ सॉर्ड्स, और कार्ड है ग्रोथ का। आप अपने सारे स्ट्रेस को खत्म करके अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, स्पेशली 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी वो खत्म हो रही है, नई डायरेक्शन में देख रहे हैं, थॉट्स को खत्म करके काम पे फोकस कर रहे हैं, सोचने की जगह एक्शन लेने पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। वो एक चीज जो बदल रही है। ओके, आप सोच ही नहीं रहे, आप उस पर काम भी कर रहे हैं, तो वो एक बड़ा बदलाव है जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में ग्रोथ आ रही है, क्योंकि यहाँ पे करियर में ग्रोथ कार्ड है। तो करियर में ग्रोथ, करियर में बदलाव, करियर में बढ़ाव, पैसा आता हुआ, फाइनेंशियली मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग कोई एक नई जॉब स्विच करने वाले हैं, एक यहाँ पे जहाँ पे कर रहे थे जॉब वहां की जगह कहीं और नई जॉब ढूंढने वाले हैं। ये बहुत ही जल्दी आप लोगों की लाइफ में मुझे होता हुआ नजर आ रहा है। अब आपकी लव के लिए कार्ड निकालेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ट्रायम्फ। 6 ऑफ वॉन्ड्स ऐसे कार्ड शादी के लिए भी होता है, वेडिंग हो सकती है आप में से कुछ लोगों की, या जनरली 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बात कर रहा है हैप्पीनेस की, एक रिलेशनशिप जो हैप्पीनेस से भरा हुआ है, जीत है उस रिलेशनशिप में। आप में से कुछ लोगों को किसी का हाँ मिलने वाला है, अगर आप काफी वक्त से इंतजार कर रहे थे कि वो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे या करेंगी, वो होने वाला है। ओके, वो एक नई रिलेशनशिप की शुरुआत है। आप में से जो लोगों का एक रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप में एक अच्छा मतलब आगे बढ़त दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि वो रिलेशनशिप स्ट्रांग हो रहा है, उस रिलेशनशिप में हैप्पीनेस है। आप में से कुछ लोगों के लिए वो वेडिंग तक जाता हुआ भी दिख रहा है, कि एक नेक्स्ट स्टेप हो सकता है आपके रिलेशनशिप में। जो मैरिड है उनके लिए भी कोई एक नेक्स्ट स्टेप हो सकता है उस रिलेशनशिप में, ठीक है। स्पेशली अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो खत्म होती हुई नजर आ रही है, उन प्रॉब्लम्स को खत्म करके आप जीत हासिल हो रही है, क्योंकि 5 के बाद आता है 6, 5 में आती है प्रॉब्लम्स, 6 में आती है हैप्पीनेस, नई शुरुआत, रिलेशनशिप की नई शुरुआत। ओके, एक ब्लेसिंग देखते हैं आपके लिए क्या आ रही है। 2 ऑफ कप्स, फुलफिलमेंट, आप हैप्पी हैं, फुलफिल्ड फील कर रहे हैं। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी वो अब आपको तंग नहीं करने वाली है, क्योंकि आप कंटेंट फील कर रहे हैं, जहां पे भी हैं आप खुश फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए, ये मिल गया तो ठीक है, और वो चीज आपको मिलने वाली है। और फुलफिलमेंट जो है आपकी, स्पेशली अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम थी तो वहां पे एक फुलफिलमेंट जो की एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है। और लव फुलफिलमेंट जो होता है वो मेजर फुलफिलमेंट है हमारी जिंदगी का। तो आपको एक तो सेल्फ लव मिल रहा है, और आपके पार्टनर से भी लव मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आप अपनी बातें अपने पार्टनर के साथ कर पा रहे हैं। स्पेशली जो हमारे पास यह था स्पीक योर माइंड, ठीक है, तो ये कह रहा है कि अपनी बात, अपने दिल की बात अपने पार्टनर को बताना, प्रॉब्लम्स शेयर करना, प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना। न्यू बिगनिंग, जैसा मैंने कहा, एक नई शुरुआत हो रही है आपकी जिंदगी में। ये किसी काम से रिलेटेड, जैसा कहने का, जॉब में हो सकती है, कोई नई जॉब आप ले सकते हैं, नया रिलेशनशिप हो सकता है, या रिलेशनशिप में एक बड़ा बदलाव हो सकता है, ठीक है। वो एक चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, तो न्यू बिगनिंग उन्हीं चीजों की तरफ पॉइंट कर रहा है। विल पावर, ओके, ओ माय गॉड, आपकी विल पावर के साथ आप काफी कुछ क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है काफी रिलेशनशिप में आपकी प्रॉब्लम चली थी, ठीक है, और तब आप सॉल्व करने निकले, और आखिरकार अब आपने वो सॉल्व कर ली है, ठीक है। आपकी विल पावर, आपकी पुरानी कंपनी में आप काफी तंग थे, और अब आपकी विल पावर से आपने वो चीज भी सॉल्व कर ली है। आपके स्पेशली अगर आपके करियर में कुछ मेजर कंसर्न चल रहा था, जब आप सोच रहे थे कि नहीं मैं टिका रहूंगा, मैं जॉब नहीं छोड़ूंगा, ये छोड़ूंगी, और आखिरकार अब आपने नई जॉब ढूंढ ली है, और अब आप वहां से पुरानी जॉब से मूव आउट कर सकते हैं, या आप विल पावर से उस कंपनी में बैठे हुए थे ग्रोथ के लिए, और अब आपको ग्रोथ मिल गई है, आपको सक्सेस मिल रही है आपके करियर में।
डोंट बी अफ्रेड टू सिंग। तो मुझे लग रहा है जैसा मैंने कहा आप अपने दिल की बात कह रहे हैं, स्पेशली यहाँ पे ये आपके रिलेशनशिप के लिए वैलिड नहीं है सिर्फ, मुझे लग रहा है आप अपने करियर में भी अपने दिल की बात बोलने वाले हैं। ओके, अब आप स्केयर्ड नहीं होने वाले कि मुझे औरों के हिसाब से चलना है। अब मैं अपने हिसाब से कुछ भी काम कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ। आप में से कुछ लोग एक मैनेजरियल पोजीशन पे जाने वाले हैं, स्पेशली क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि सबके मेल झोल से काम हो रहा है। ठीक है, तो अब आप डर नहीं रहे हो कम्युनिकेट करने में। पहले का जो फियर है ना आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड बोलने का, स्पेशली आपके काम के एरिया में, मुझे लग रहा है वो काफी हद तक निकल रहा है। यू कैन ऑलवेज रीराइट द स्टोरी, और आप अपनी जिंदगी की स्टोरी अपने तरीके से लिखने वाले हो। यहाँ पे मुझे काफी लोग एंटरप्रेन्योर वाली फीलिंग दे रहे हैं। आप में से कुछ लोग एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं जो अपने तरीके से अपनी कहानी लिखना चाहते हैं, अब किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहते, क्योंकि न्यू बिगनिंग का कार्ड भी है हमारे पास यहाँ पे, जिसका मतलब है आप अपना नया करियर शुरू कर रहे हैं, अपनी नई जॉब शुरू कर रहे हैं, अपना नया काम शुरू कर रहे हैं। वहां पे आप डर नहीं रहे, अपने तरीके से काम कर रहे हैं, अपने कम्युनिकेशन का स्टैंडर्ड वही रखा है, आपने अपने कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ा लिया है, और आप अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और हीलिंग कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं। जो पास्ट ट्रॉमास रहे हैं आपके, स्पेशली वर्क एरिया के अंदर या रिलेशनशिप्स में, उनको हील करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आपके पास रिलेशनशिप आप में से कुछ लोगों के लिए अच्छा नहीं रहा है, अब आप रिस्क ले रहे हैं रिलेशनशिप में और आगे मूव कर रहे हैं एक नए पर्सन के साथ, आप में से कुछ लोग। ठीक है, ऐसी एक वाइब भी मुझे यहाँ पे आ रही है, एक नए पर्सन के साथ आप आगे मूव कर रहे हैं, और अब आप अपने आप को एक चांस देना चाहते हैं, एक एक्चुअल चांस एक नए रिलेशनशिप को बनाने का। हाउस 11, फ्रेंड्स, लाइक माइंडेड ग्रुप्स एंड ह्यूमैनिटेरियन बिलीव्स। तो आपके एक तो सोशल कनेक्शंस बन रहे हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं आप में से कुछ लोग। उसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको काफी सपोर्ट मिल रहा है आपके फ्रेंड्स से, आपकी फैमिली से, स्पेशली जिस पॉइंट ऑफ स्टेज पे आप हैं अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और वहां पे आपकी फैमिली आपको बहुत सपोर्ट कर रही है, आपके फ्रेंड्स आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और वो आपको सही रास्ता दिखाने में काफी मदद करते हुए भी नजर आ रहे हैं। नेपट्यून, ड्रीम एंड कॉन्फिडेंस। तो जैसा मैंने कहा, ये ड्रीम्स जो है ना, स्पेशली आपके आपके एंजल्स आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं आपके ड्रीम्स के थ्रू। ठीक है, वो आपको ड्रीम्स में काफी मैसेजेस दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे बेस्ट काम क्या कर रहेगा कि आप एक ड्रीम जर्नल बनाएं, और जब भी आप सुबह उठे उसमें लिखें कि आपका ड्रीम क्या था, और उस ड्रीम का मीनिंग समझने की कोशिश करें, क्योंकि ड्रीम्स बड़े अजीब तरीके से आते हैं, बट उनका एक डीपर मीनिंग होता है। अगर आप जाके सर्च करेंगे तो उसके बारे में आप समझ पाएंगे, और मुझे लगता है वो ड्रीम आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, और वो ड्रीम पे अगर आप काम करेंगे तो आप सक्सेस जरूर पाएंगे अपनी लाइफ में। द सन, सेल्फ एक्सप्रेस एंड एम्बॉडी ट्रूथ। एक आप सेल्फ एक्सेप्टेंस की तरफ मुझे यहाँ पे आते हुए नजर आ रहे हैं, स्पेशली जब मेरे पास यहाँ पे कार्ड है सन का, तो मुझे लग रहा है एक सेल्फ एक्सेप्टेंस आ रही है, अपने आप के लिए सेल्फ एक्सेप्टेंस आ रही है। ऐसा हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि आप अपने आप को बस एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप जैसे हैं, मैं तो ऐसा ही हूँ, या मैं तो ऐसी ही हूँ। ठीक है, बट इसका मतलब ये भी है कि आप अपने लिए सेल्फ लव क्रिएट कर रहे हैं। ओके, अपने आप से और प्यार करना, अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपनी ओपिनियंस रखना, जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा, और अब आप सच कहने से डर नहीं रहे। ठीक है, वो एक सच कहना वाली वाइब है, बट सन एक हैप्पीनेस की तरफ भी पॉइंट करता है। तो मुझे लग रहा है जिस भी तरफ आप रास्ते में जा रहे हैं, आप बहुत खुश हैं, बहुत कंटेंट हैं, आप किसी चीज से घबरा नहीं रहे, आप स्टेप ले रहे हैं नेक्स्ट, और आगे पीछे आऊं ताऊं कुछ नहीं सोच रहे, बस आगे के बारे में ही सोच रहे हैं कि कहाँ जाना है, कि चलते रहो, बस जहां जाना है वहां जाएंगे, देखा जाएगा जो होता है। तो वैसी वाली वाइब मुझे आप लोगों की आ रही है, एक ऐसी वाइब जिसमें आप फ्री हैं टू एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड बिलीव इन योर सेल्फ। तो पॉइंट नंबर 3 आज आप लोगों के लिए मेरे पास इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल।